नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद रावण अब पप्पू यादव के साथ आ गए हैं और उनके साथ मिलकर इस बार बिहार विधानसभा चुनाव के मैदान में उतरेंगे और इसको लेकर उन्होंने पूरी तैयारी भी कर ली है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने इसकी जानकारी दी और साथ ही साथ सरकार पर कई सारे हमले किए हैं। कई सारे मुद्दे को उठाकर उन्होंने सरकार पर ताबड़तोड़ हमले किए। सबसे पहले आप सुनिए चंद्रशेखर आजाद रावण क्या कह रहे हैं। सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में जहां भी परेशानी होगी और जहां भी न्याय, सामाजिक न्याय की, परिवर्तन की लड़ाई लड़ी जाएगी, वहां चंद्रशेखर हमेशा ही रहते। कल मैं उत्तर प्रदेश में था, आज मैं यहाँ हूँ। मैं दिल्ली में अक्सर रहता हूँ। मैंने वो दर्द देखा जब कोरोना में लॉकडाउन हुआ तो जो मजदूर तबका वहां परेशान था सड़कों पे, जिसके लिए किसी के पास, ना सिर्फ सरकार के पास तो व्यवस्था नहीं थी, जिस सरकार की बात हम लोग कर रहे हैं, इन्होंने तो बस मना कर दिया कि बसें भी नहीं हमारे पास। वो तड़प रहे थे रोटी के लिए, छत के लिए, घर आने के लिए, अपने बच्चों के पास पहुंचने के लिए। उनका हमराई कोई नहीं था। मुझे एक व्यक्ति नजर आ रहा था बिहार में जो उनकी मदद कर रहा था। ये सामाजिक लोगों का गठबंधन है जिनके दिलों में दर्द है, जो बिहार को वास्तविकता में परिवर्तन की ओर ले जाना चाहते हैं। मैं यहाँ इसलिए हूँ कि ये और बड़ा हो, क्योंकि मेरा काम जोड़ना। मैं इसे और बड़ा करूंगा जिससे कि हम यहाँ सांप्रदायिक ताकतों को रोक सकें, जो राष्ट्र के नाम पे, धर्म के नाम पे हमेशा चलते हैं, उनको रोक सकें। तो मैं यहाँ इसलिए हूँ कि हम लोग बिहार को मजबूत बिहार बना सके, खुशहाल बिहार बना सके। जो तमाम समस्याएं हैं यहाँ और हमारे एजेंडे, हम अपने एजेंडों की वजह से यहाँ, बहुजन समाज की वजह से यहाँ हैं। हम यहाँ इसलिए हैं कि शोषित वंचित समाज के लोगों को उनके अधिकार मिले। जो लोग अहंकार में, हमने सभी लोगों ने निमंत्रण भेजा है और हमने पहल की थी। मैंने खुद कहा था कि भाजपा को रोकने के लिए किसी की मदद लेनी पड़े या किसी को मदद देनी पड़े। कुछ लोग अहंकार में बैठे हैं, उनको नहीं पता कि जनता नेता तय करती है। जनता वो होता है, आज का समाज नेता उसे मानता है जो उनके बीच में रहता है, जिनसे वो किसी भी समय मिल सके, जिसे अपना दुख दर्द कह सके। और वीआईपी सिक्योरिटी वाले मुझे नहीं लगता है कि गरीबों की आवाज को सुन पाएंगे। धन्यवाद। तो सुना आपने, उन्होंने सबसे पहले मजदूरों का मुद्दा उठाया है, जो श्रमिक बाहर काम कर रहे थे। जब लॉकडाउन हो गया तो उस वक्त जब वो वापस अपने घर या फिर अपने राज्य लौटना चाह रहे थे तो उस वक्त बिहार सरकार ने सही तरीके से उन पर ध्यान नहीं दिया। इस मुद्दे को उन्होंने उठाया है और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि बिहार की सरकार जो है वो गहरी नींद में सोई हुई है। वो ना ही किसी के लिए कुछ करना चाहती है। जो भी उन्होंने वादे पहले किए उन सब वादों को उन्होंने पूरा नहीं किया। जनता से उन्होंने विश्वासघात किया है और इसका सबक जनता उन्हें जरूर सिखाएगी। तो ऐसे में पप्पू यादव जो हैं वो और भी ज्यादा मजबूत हो गए हैं, क्योंकि भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद रावण अब पप्पू यादव के साथ आ चुके हैं और अब उनकी जो पार्टी है पप्पू यादव की जाप, उसका चुनाव प्रचार भी वो करेंगे। विधानसभा क्षेत्र में घूम घूम कर लोगों से अपील करेंगे कि पप्पू यादव को चुनाव में जिताया जाए। तो एक तरीके से मजबूती प्रदान करने का काम चंद्रशेखर आजाद जो है वो करने वाले हैं। ज़्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए लाइव सिटीज के साथ। और अभी तक अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा वीडियो अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लीजिए। साथ ही साथ हमें ट्विटर पर फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा।